नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। 10 नवंबर को होगी कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। सरकार बनने के बाद पहली बार रायपुर से बाहर दुर्ग के बाहर होगी बैठक। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी होंगे शामिल। कांग्रेस की हार पर आज होगा मंथन। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शाम 7 बजे बुलाई बड़ी बैठक। उपचुनाव वाली सीटों पर प्रभारियों के हार के कारणों का लेंगे फीडबैक। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है, जिसमें उम्मीदवारों और चुनाव प्रभारियों से प्रभारियों और समन्वयकों को भी बुलाया गया है। उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ के मंथन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कांग्रेस की समीक्षा से नहीं निकलेगा कोई हल, केवल ट्वीट करते हैं राहुल, प्रियंका और कमलनाथ। कोरोना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। प्रदेश में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचे, जहां दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष के बाद पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे और पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। खंडवा लोकसभा नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा से मिलने पहुंचे। इसी दौरान पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस भी मौजूद रही। छिंदवाड़ा की बेटी शिवानी पवार ने सर्बिया में हुई महिला कुश्ती में जीत हासिल कर सिल्वर पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवानी को बधाई और शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी शिवानी को शुभकामनाएं दी। शिवानी ने सर्बिया से वापसी में कमलनाथ के दिल्ली निवास पर मुलाकात की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने उनके घर पहुंचे। दीपावली के दिन महाराजबाड़े पर हुए अग्निकांड में घायल व्यक्ति से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे सिंधिया। इसके बाद सुरेश नगर वैक्सीनेशन सेंटर गए। केंद्रीय मंत्री के साथ कलेक्टर, एसपी, मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि आम लोगों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पीएम मोदी के जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने पर बोले कि भारतीय जनता पार्टी हर जाति वर्ग विशेष के उत्थान के लिए काम कर रही है। पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत और कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव। सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर चलाई गोली, 4 की मौत, 3 जवान घायल। घायल जवानों को किया गया एयरलिफ्ट। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सीआरपीएफ कैंप मरईगुड़ा थाना क्षेत्र में स्थित है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेत्री की फांसी के फंदे से लटकी मिली लाश। अकलतरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सचिव थी मृतका अंबिकाबाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। परसदा गांव की है घटना। झीरम की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने पर सियासत। कांग्रेस ने बताया मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन। बीजेपी ने कहा लोगों के सामने आना चाहिए सच। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा अनोखे अंदाज में दिखे। रामेश्वर शर्मा कोलार के ठेले पर चाट बनाते हुए नजर आए। वहीं चाट बनाने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं बीना में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह अलग अंदाज में दिखे। उनके विधानसभा क्षेत्र खुरई में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में श्री कृष्ण के भजनों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ सांसद राज बहादुर सिंह ने भी डांस किया। राजधानी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में नाइट सफारी के 8 किलोमीटर लंबे ट्रैक को सुधारने के लिए मैनेजमेंट को फंड मिल गया है।
छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से प्रारंभ हो गया है। आज के दिन ही संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना को लिए निर्जला व्रत किया जाता है। छठ पूजा में विशेष सामग्री का महत्व होता है और महिलाएं बहुत पहले से ही सामग्रियों की लिस्ट बनाती हैं। बलरामपुर में महापर्व छठ की तैयारी में जुटे लोग। जिले के राजपुर गोयरू नदी में छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर महिलाएं आती हैं, लेकिन आज तक यहां छठ घाट नहीं बन पाया। देवास में बीमा पॉलिसी से 1 करोड़ का क्लेम लेकर करोड़पति बनने के चक्कर में एक परिवार ने षड्यंत्र रचा और परिवार के मुखिया के नाम से बीमा पॉलिसी लेकर उसकी 2 किश्तें जमा करने के बाद ही फर्जी दस्तावेज बनाकर मुखिया को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में बीमा कंपनी को परिवार पर शक हुआ, जिसकी शिकायत कंपनी ने पुलिस को कर दी। पुलिस जांच में इस परिवार द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र की पोल खुल गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके परिवार के साथ फर्जी दस्तावेज बनाने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया। जशपुर में पुलिस का गांजा तस्करी पर शिकंजा। पुलिस ने गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 20 किलो गांजा किया बरामद। इंदौर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। खाद्य कनिष्ठ अधिकारी को घर के बाहर से 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। राशन की दुकान संचालित करने वाले की थी मांग। ग्वालियर में जुआरियों के खिलाफ अभियान जारी। निगम के 11 कर्मचारियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। जमुना बाग में पुलिस को मिली थी शिकायत। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। अवैध कॉलोनाइजर ने अवैध रूप से 16 अवैध कॉलोनियों को काट दिया, जिसमें ग्राहकों को महंगे दामों पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में किसी प्रकार की शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। वहीं खुद को ठगा महसूस कर रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से रसूखदार कॉलोनाइजर नजीब खान पर कार्रवाई करने की मांग की। जबलपुर में प्रेमी जोड़े ने की हत्या। कुएं में तैरते मिली लाश। 3 नवंबर को देर शाम हुए थे घर से गायब। दोनों के प्रेम विवाह से नाराज थे परिजन। शव को बरामद कर जांच जुटी पुलिस। बरेला थाना क्षेत्र के परतला गांव का मामला। बालाघाट के बनग्राम मनुटोला में शेर के आने से पिछले 3 दिनों से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण अपने घरों में कैद हो गए हैं। गोरला पेंड्रा मरवाही जिले के एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी को घायल करने वाला 14 हाथियों का दल अब मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच गया है। इसके पहले ये दल अचानक मार टाइगर रिजर्व में पहुंचा था। आईटीआर के अफसरों को अनुमान है कि हाथियों का दल फिर वहां से लौटकर एटीआर में आएगा, इसलिए उन्होंने एटीआर के जंगल में बसे गांव तक ये खबर फैला दी है। बंगाल से चलने वाली हवाओं ने गोरला पेंड्रा मरवाही जिले में ठिठुरन बढ़ा दी है। जिले में पारा गिरकर 12 डिग्री पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। पेंड्रा का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि इससे सटे मध्य प्रदेश के मरकंटक में पारा 10 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिली। दीपावली के दिन 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन की चादर छाई हुई है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे दिल्ली की आबो हवा बिगड़ रही है। एमपी में 10 नवंबर से चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए रोजाना 6,96,97,000 टीके लगाना जरूरी। लखनऊ में रविवार को कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान। 332 बूथ पर होगा वॉक इन वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में डेंगू के डंक का बड़ा दायरा। मरीजों की संख्या 12,000 के पार। नवंबर महीने के शुरुआती 2 दिन में मिले 368 मरीज। ग्वालियर में सिस्टम पर भारी पड़ा डेंगू का डंक। डेंगू की चपेट में आया संभागीय कमिश्नर का बेटा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की पत्नी भी पीड़ित। जिला अस्पताल में 37 सैंपल में 16 पॉजिटिव पाए गए। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 1,800 के पार। इंदौर में डेंगू के 9 नए केस सामने आए। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 828 हुई। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस का खौफ। सीएमओ ने की एक मरीज के मिलने की पुष्टि। कानपुर में 79 हुई मरीजों की तादाद। राजस्थान में डेंगू हुआ बेकाबू। यहां मरीजों की आंकड़ा पहुंचा 13,000 के पार। यही रफ्तार रही तो कुछ दिन में डेंगू मरीज 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इससे पहले 2019 में सबसे ज्यादा 13,706 रोगी मिले थे। इस साल का आंकड़ा 13,000 पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक राजस्थान में 30 मौतें हुई हैं, लेकिन सच ये है कि एसएमएस अस्पताल में ही डेंगू से अब तक 620 मरीजों में से 50 मरीजों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना की लहर बरकरार। 24 घंटे में 11,451 नए मरीज। मुंबई में कोरोना वायरस के आज 252 नए केस सामने आए। 352 रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले, 14 की मौत, 8,296 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 137 नए मामले, 265 रिकवर हुए, 2 लोगों की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 139 नए मामले, कोरोना से 1 की मौत। बीजेपी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज 94वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पृथ्वी रोड स्थित लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और इस मौके पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। अजीत डोभाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि यह सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है। एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक का हमला लगातार जारी। अब नवाब मलिक ने ट्वीट कर समीर वानखेड़े से पूछा है कि क्या आपकी साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े की साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर के खिलाफ पुणे की अदालत में ड्रग्स का केस चल रहा है। अब इस मुद्दे पर नवाब मलिक समीर वानखेड़े से जवाब मांग रहे हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा है, आपको इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्योंकि उनका केस पुणे की अदालत में लंबित है। इसका सबूत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 5:28 पर भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। मणिपुर में भी सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 7:48 पर भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
दिल्ली से विश्व की पहली रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई। महाप्रबंधक पर्यटन ने बताया, पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत कई थीम सर्किट बनी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके परिजनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड सौंपा। अरुण जेटली का अवार्ड उनकी पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज का अवार्ड उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने प्राप्त किया। ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु ने पद्म विभूषण, शास्त्रीय गायक पंडित चन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण, गायक अदनान सामी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को पद्मश्री, अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। कुल 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। अवार्ड पाने वाले में 29 महिलाएं हैं। 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीकर के दांता रामगढ़ के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुंडा राम वर्मा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। बता दें कि वर्मा को 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने की तकनीकी विकसित करने पर पद्मश्री अवार्ड मिला है। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल आज शाम 6 बजे सीकर के दांता रामगढ़ पहुंचेंगे। बता दें कि राज्यपाल सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद शाम 6 बजे खाटू श्याम जी पहुंचेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं खाटू श्याम जी में श्याम बाबा के दर्शन के बाद वो आनंदा होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के दीपावली मुहूर्त समारोह में शिरकत की। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष बिरला का स्वागत किया। अफगानिस्तान के हार ने तोड़ा हिंदुस्तानियों का दल। टी20 विश्व कप 2021 से बाहर हुआ भारत। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। मूस जट्टाना ने अपने पोस्ट में राकेश बापट और नेहा भसीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने राकेश और नेहा को बिग बॉस के इतिहास का सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट बताया है।